स्वागत है आपका दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्लासेस में। कल हमने सीखा था कि बिजी में कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे बिजी में कैसे लेज़र क्रिएट करते हैं और बिजी में कैसे काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिजी को हम ओपन कर लेंगे डबल क्लिक करके। ये हमारा बिजी ओपन हो रहा है, ठीक है, और ये बिजी ओपन हो गया है, इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी। कल हमने क्रिएट कंपनी कर ली थी, आज हम क्या करेंगे, उस कंपनी को ओपन करेंगे। तो ये ओपन के हम एंटर करेंगे। कोशिश करिएगा कि जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, माउस का यूज़ कम करें, कीबोर्ड का यूज़ ज़्यादा करें। डबल क्लिक करने से भी वो ओपन हो जाता है और एंटर करने से भी ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये इस पे ये हमारा कंपनी है, हमारे जो भी बिजनेस है, मैंने तो ऐसे डेमो बना रखा है। ठीक है, इस पे आप एंटर करेंगे। लोडिंग हो रहा है अभी। ठीक है, ये अब आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए इसमें इतने सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। कंपनी, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, और अगर कंपनी के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एडिट कंपनी में जाके। मैंने चेंज कर दिया अकाउंटिंग। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। इस सेव करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हमारी कंपनी का नेम चेंज हो गया। ये देखिए, ये बिजी सॉफ्टवेयर का ये स्क्रीन है। ठीक है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है बिजी 21, जो इसका वर्जन है। उसके बाद रिलीज़ हो गया 6.0। स्टैचुरी रिलीज जो है वो है 2.228। मॉडल है इसका एच डी मतलब हो गया स्टैंडर्ड ड्यूल। बाकी मेरे पास ये लाइसेंस वर्जन है, तो उसका सीरियल नंबर है। उसके बाद ये BLS होता है आपका अप टू 26/7/2022। ये एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं। साउथ एशिया एडिशन है, और ये आपके कंपनी का नाम हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक, इधर शॉर्टकट कीज दी हुई है सारी, जो भी है आपका। F1 से हेल्प है। ये जो सिंगल बार है, इसका मतलब है ये ऑल्ट के साथ एग्जीक्यूट होगा। अगर कहीं पर डबल बार हो तो वो कंट्रोल के साथ एग्जीक्यूट होगा। ये डबल बार वाला, ये जो कॉन्सेप्ट है डबल बार वाला, टैली में होता है। सॉरी, यहाँ पर ज़्यादातर जो एग्जीक्यूट होंगे फंक्शन, वो ऑल्ट के साथ ही होंगे। देखिए सिंगल बार सिंगल बार सिंगल बार सिंगल बार है इसमें, तो ये ऑल्ट के साथ एग्जीक्यूट होंगे। अगर आप इस पर क्लिक भी कर देंगे तो क्लिक से भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नीचे आप अगर बॉटम साइड में देखेंगे तो ये बिजी लिखा हुआ है, और यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर दी हुई हैं। अगर आप कंपनी का लोगो वगैरह है तो वो लोगो आप लगा देंगे तो लोगो भी आपको यहाँ दिखने लगेगा। बाकी यहाँ पर देखिए आज की डेट और आज कौन सा दिन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ये कंपनी है, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, मास्टर क्रिएशंस हैं, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यूजर्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं। ये सारे ऑप्शंस को हम धीरे धीरे करके एक एक करके समझते हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आपको सबसे पहले मास्टर क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, मास्टर क्रिएट में जैसे आपके लेजर्स हो गए, अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं तो उसके आइटम्स हो गए, वो सारी चीज़ें आपको एक एक करके मेंटेन करनी होती हैं। तो आज हम सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि मास्टर्स में लेज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये मास्टर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिर ये अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे, एंटर कर देंगे, क्लिक करेंगे या एंटर कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जब आपने जैसे आपने एंटर किया तो आपको 3 ऑप्शन दिखे, एक ऐड, एक मॉडिफाई, एक लिस्ट। ऐड से क्या होगा, अकाउंट ऐड होता है। ठीक है, मॉडिफाई से
अगर जो पहले से आपके ऐड किए हुए हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट से जो भी आपके लेजर्स हैं, जितने भी आपके लेजर्स बने हुए हैं उसकी आपको लिस्ट दिखा देगा। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक, ये आपकी जो मास्टर क्रिएशन की स्क्रीन है वो ओपन हो गई है। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि जैसे क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस को स्टार्ट करने से शुरू करते हैं। तो बिजनेस जब आपका स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि उसमें पूंजी लगती है, कैपिटल लगता है। ठीक है, तो हम पूंजी से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैपिटल लगता है कि आप जो पैसा बिजनेस में लेके आते हैं उससे आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो हाँ, मान लेते हैं हम एज कैपिटल अकाउंट, ये हमने उसका नाम दे दिया है। ठीक, एलाइज जो है, एलाइज क्या होता है, उर्फ, मतलब उसके जो अगर कुछ अलग नाम है तो उसको एलाइज हम बोलते हैं। तो आप अगर कोई एलाइज, अगर आप एलाइज आपको डालना है तो एलाइज में आप उर्फ में कुछ भी आप डाल सकते हैं। अगर किसी किसी जैसे क्या होता है कि कई बार किसी का नाम मान लीजिए राम का खाता, अब राम को हम किसी और नाम से भी बुलाते हैं तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, प्रिंट नेम, प्रिंट नेम में जो भी आपका नेम रहेगा वही प्रिंट नेम। प्रिंट नेम आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी या कुछ ऐसा रहेगा कि ऐसा क्या है और ये चीज़ क्या है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा कमेंट में ही। ठीक है, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर आप लेज़र बना रहे हैं और लेज़र बना रहे हैं और उसके सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, उसका ग्रुपिंग। अगर आपने ग्रुपिंग सही की तो आपको रिपोर्टिंग भी सही मिलेगी। ग्रुपिंग से ही डिसाइड होता है कि वो कहाँ जाएगा, वो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा या वो P&L में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो कैपिटल अकाउंट है ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो अब इसकी ग्रुपिंग क्या होगी, देखिए यहाँ पर कैपिटल का ग्रुप बना हुआ है, प्री डिफाइंड। ये जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होते हैं उसमें प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं पहले से, मतलब आपको ग्रुप्स वगैरह दिए हुए होते हैं कि ये मतलब ग्रुप्स हैं। आप इसमें अलग से भी ग्रुप अपने ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। पर अभी हम क्या करेंगे, जो हम प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं उसी में जाएंगे, उसी की हमें ज़्यादातर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमने ये कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक, क्योंकि हमारा नया बिजनेस है और हम इसको नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ है नहीं, प्रीवियस ईयर्स का भी बैलेंस भी नहीं है। अगर आप किसी आपका पहले से बिजनेस है, आप पहले मैनुअल मेंटेन करते थे, अब आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में गए हैं, आपने बिजी लिया है और आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, कैपिटल अकाउंट का कोई एड्रेस वगैरह कुछ है नहीं तो वो रहने देते हैं हम। जीएसटी वगैरह भी कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहने देते हैं हम। एंटर 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 करके इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ कि हमने आज एक लेज़र बनाया, कैपिटल अकाउंट का हमने लेज़र बना दिया। उसके बाद जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको बैंक में खाता भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक बैंक में हम खाता खोल लेते हैं। ठीक है, तो उसका भी हम लेज़र क्रिएट करते हैं, तो बैंक अकाउंट। ये हमने यहाँ पर, आप जिस बैंक में आपका खाता, अगर एसबीआई में है तो एसबीआई लिख सकते हैं, एचडीएफसी में तो एचडीएफसी लिख सकते हैं, आप बैंक ऑफ बड़ौदा में तो बैंक ऑफ बड़ौदा लिख सकते हैं। जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका आप नाम से लिख सकते हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, जो भी आपका है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ग्रुपिंग। फिर अगेन ये ग्रुपिंग, जैसे ही आप यहाँ पर ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे या तो आप इस पर स्पेस बार दबाएंगे तो आपको देखो सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर जो बैंक्स के ग्रुप हैं वो आपको दो दिख रहे हैं। एक दिख रहा है बैंक अकाउंट, एक दिख रहा है आपका बैंक ओडी अकाउंट। तो ओडी अकाउंट मतलब आप समझ लीजिए कि ये दो इसलिए हैं, अगर मान लीजिए आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में क्या होता है कि अगर आपका जितना आपके पास पैसा है उसी पैसे को आप निकाल सकते हो, है ना। आपने जितना जमा किया है वही पैसा आप निकाल सकते हो। तो वो करंट असेट्स होता है, असेट्स का पार्ट होता है। तो इसलिए वो उसकी जो ग्रुपिंग है वो बैंक अकाउंट में जाएगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डिफाइन किया हुआ है कि ये जो असेट्स का पार्ट है और इसका जो ग्रुपिंग होगी वो बैंक अकाउंट्स होगी। तो आप उसकी क्या करोगे, अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप उसको बैंक अकाउंट में डालोगे, अगर सेविंग अकाउंट भी है तो भी आप उसको बैंक अकाउंट में ही डालोगे। ठीक, अगर आपका सीसी अकाउंट है
कैश क्रेडिट अकाउंट। अगर आपका ओडी अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट, तो आप उसको बैंक ओडी में डालोगे। क्यों? क्योंकि जो सीसी लिमिट होती है, कैश क्रेडिट लिमिट्स वगैरह होती हैं, उसमें क्या होता है, पैसा होता नहीं, बैंक ने आपको वर्किंग कैपिटल दी होती है, ठीक है, आपको बिजनेस करने के लिए वो एक तरीके से लोन होता है, तो उसको आप ओडी में डालेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट में डाल दे रहे हैं, ठीक। सिमिलरली जैसे कैपिटल का था, अगर आपका प्रीवियस कोई नया अकाउंट है तो आपका कोई बैलेंस नहीं होगा, और अगर आपका पुराना अकाउंट है तो उसका कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, तो वो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इन केस ऑफ करंट अकाउंट, आपका जो बैलेंस रहेगा, ओपनिंग बैलेंस वगैरह रहेगा, वो डेबिट बैलेंस रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। अगर आपका सीसी अकाउंट है या ओडी अकाउंट है, तो उस केस में आपका जो बैलेंस रहेगा वो यहाँ पर सी कर देंगे आप, क्रेडिट। ओके। बैंक का एड्रेस वगैरह आप डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंडिया और जहाँ का भी बैंक है वो सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। बैंक का आजकल बैंक के जीएसटी नंबर वगैरह भी होते हैं, तो अगर आपको पता है तो आप जीएसटी नंबर भी उसका आप डाल सकते हैं, ठीक है। बैंक का बाकी जो भी डिटेल्स हैं आप इसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। बैंक का फिर नेम यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो बैंक का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। बैंक का अकाउंट नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, बैंक का आईएफएससी कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो आज के लिए आपका जो लेज़र क्रिएशन है, तो ऐसे ही करके हम अलग अलग लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। मेन चीज़ जो है वो ग्रुपिंग की है, ठीक है। ग्रुपिंग कैसे करना है और ग्रुपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, ये मैं आपको कल एक बार डिफ़ाइन कर दूंगा कि ग्रुपिंग वगैरह कैसे क्या होता है और ग्रुपिंग को कैसे समझना है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रुपिंग हम कैसे करें। जब आप लेज़र क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको सही ग्रुप में कैसे डालें, वो आप कैसे उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।